Today we are going to learn History, Chapter 1, Tracing Changes Through 1,000 Years. Learning objectives of the chapters are Medieval India, maps of different periods, changing terminologies, meaning of Hindustan, meaning of foreigner. Medieval India: the period between 8th and 18th century AD in the Indian subcontinent is referred to as the medieval period in the Indian history. Many historians divided the period into early medieval period, which is up to 13th century, and the late medieval period beyond 13th century. This period witnessed many dramatic changes in the Indian subcontinent. इसका मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो मिडिवल इंडिया है, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री जो है, वो उसका जो पीरियड है वो आज 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में माना जाता है भारतीय इतिहास में। और इस कई हिस्टोरियंस या इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने इसको दो पार्ट में बांटा है, विच इज अर्ली मिडिवल पीरियड जो कि 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक है, और लेट मिडिवल पीरियड जो कि 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक के माना गया है। और इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हमको दिखाई देते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। सेकेंड पॉइंट हमारा था कि चेंजिंग इन मैप। आज प्रेजेंट मैप में हम देखें इंडिया के मैप को, तो यहाँ पर जो हमारा पूरा इंडिया कंट्री है वो 29 स्टेट्स में और 7 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है, जो कि आपको इस मैप में दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि ये मैप जो आज हम देख रहे हैं वो कब बना और कैसे बना, है ना। तो इसके बारे में भी हमको इस चैप्टर में देखने को मिलता है, और मैप में भी कैसे चेंजेस आए वो हमको मैप में हिस्ट्री में हमको देखने को मिलता है। इसने बनाया वो जोग्राफर थे अल-अदरसी, जो कि अरब से थे, है ना। इट वाज मेड इन 1154 CE। CE मीन्स क्रिश्चियन एरा। तब इन्होंने एक मैप बनाया था, और ये मैप इन्होंने जो बनाया था इसको उन्होंने नॉर्थ इंडिया को लेके बनाया था। बट इन्होंने क्या किया था कि जो श्रीलंका है वो इन्होंने नॉर्थ में ऊपर की तरफ दिखा दिया था। जो श्रीलंका आइलैंड है वो टॉप ऑफ द इंडिया में इन्होंने शो किया था, और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को भी इन्होंने अपने मैप में बताया था, जैसे इन्होंने उत्तर प्रदेश के कन्नौज को अपने मैप में बताया था। और जो लोग मैप बनाते हैं उनको हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। अब ये जो मैप आपके सामने दिख रहा है, ये मैप जो है अल-अदरसी ने बनाया था। इसमें हम देख रहे हैं कि जो श्रीलंका का पोर्शन है वो ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, और इन्होंने जो सब पेनिनसुला है उसको भी इन्होंने नॉर्थ की तरफ टॉपवर्ड्स में दिखाया है, और उत्तर प्रदेश को इन्होंने उसी तरफ बताया है, और इन्होंने कन्नौज को उत्तर प्रदेश में अपने मैप में दिखाया। इंडियन मैप्स जो है वो धीरे धीरे चेंजेस होने लगे, कुछ उनमें सिग्निफिकेंट हमको दिखने लगा, और बहुत सारे लोगों ने इंडियन मैप में जो अल-अदरसी का मैप है उसको देख के बहुत सारे चेंजेस उन्होंने किए। बहुत सारे कार्टोग्राफर ने मैप को बनाया, है ना। तो फ्रेंच कार्टोग्राफर एक थे, है ना। इट वाज मेड बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर, अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, दैट पर्सन इज नोन एज अ cartographer. It was drawn in the 1720, which is अल-अदरसी के 600 इयर्स बनाने के बाद उन्होंने एक मैप को बनाया। और ये जो मैप है ये अल-अदरसी के मैप से सिमिलर तो था, बट इन्होंने उसमें और भी बहुत सारी चीजों जो अल-अदरसी के मैप में नहीं था उसको उन्होंने बताया। लाइक इन्होंने कोस्टल एरिया को जहाँ पर है वहां पर बताया, और कोस्टल एरिया के डिटेल को पर्टिकुलरली इन्होंने अपने मैप में बताया। इट वॉज यूज बाय द यूरोपियन sailors and merchants on their vogues। मतलब जो यूरोपियन सेलर्स और जो मर्चेंट, जो व्यापारी यूरोप से आते थे, उनको इसके मैप की मदद से वो इंडिया में आए। अनदर रीजन्स फॉर डिफरेंट इन द मैप of two distinct periods in the difference in the science of cartography. When documents, maps, and text from the past are read by historians, they have to keep in mind the difference in the historical background and the context in which
the information about the past was produced. Hence, map and document cannot be interpreted in absolute and independent टर्म्स। मतलब अब ये बोल रहा है कि जो अदर्सी का मैप था, उसके बाद बहुत लोगों ने मैप जो बनाए और जो डिफरेंसेस जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने देखे, उस मैप में अलग अलग पीरियड में अलग अलग चीजों को बताया गया। और जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी है, मतलब जो मैप बनाते हैं, जो मैप बनाने का जो साइंस है, उसमें अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग डिफरेंसेस को देखा गया। और जब हम मैप बनाते हैं और उसके टेक्स्ट को और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लिखते हैं, तो जब हिस्टोरियंस ने पढ़ा, जो इतिहासकारों ने उन्होंने जब पढ़ा, तो उन्होंने डिफरेंट पीरियड्स के जो डिफरेंस होते हैं, जो अंतराल होता है, उसको उन्होंने देखा और उस इंफॉर्मेशन को पास के हिसाब से उन्होंने अपनी हिस्ट्री में लिखा। तो मैप और डॉक्यूमेंट्स जरूरी नहीं है कि वो एकदम इंडिपेंडेंटली जो टर्म्स को यूज किया जा रहा है, जो इंटरप्रेटेड किया जा रहा है एज इट इज, वो कार्टोग्राफी या हिस्टोरियंस सेम हो, दोनों में डिफरेंस आते ही हैं। इस मैप में हम ये दो मैप यहाँ पर दिया हुआ है। एक लेफ्ट हैंड साइड में जो मैप है वो अल-अदर्सी का मैप है और दूसरा राइट हैंड साइड में जो मैप दिया गया है वो फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया। अब दोनों मैप में हम ये डिफ्रेंशिएट करके बता सक रहे हैं कि श्रीलंका जो है, अल-अदर्सी ने कहाँ बताया, उसको नॉर्थ साइड में बताया, और एक्चुअली वो कहाँ पर है, इंडिया के साउथ साइड में। और पेनिनसुला और कोस्टल एरिया को अल-अदर्सी जो है वो नहीं बता पाए थे, परंतु फ्रेंच कार्टोग्राफर जो थे उन्होंने पूरे कोस्टल एरिया को डिटेल करके बताया। और इसी कोस्टल एरिया को डिटेल करके जब उन्होंने बताया और अपने मैप को अपलोड बताया, सब लोग दिखाया, तो उसी के मदद से जो फॉरेन कंट्रीज, जो यूरोपियन सेलर्स थे, जो और मर्चेंट्स थे, वो इसी मैप के थ्रू इंडिया में आने में उनको मदद हुआ।